लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, 2014 में जब मोदी सरकार को आना था, यानी वो जो चुनाव हो रहा था, तो उससे पहले सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार का नारा दिया गया था। मगर 2000 और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। बहुत इस देश के लोगों ने जनता पार्टी को जिताया था। मगर मोदी ने सरकार बनाते ही, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया है नफरत बांटने का। जी हाँ, नफरत इस देश में इतनी ज़्यादा फैल गई है, नफरत इस देश में इतनी ज़्यादा बांट गई है कि आज एक धर्म दूसरे धर्म को देखना नहीं चाह रहा है। खासतौर से इस्लाम के प्रति इतनी नफरत बांट दी गई है कि हिंदू धर्म के बहुत सारे जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो किसी भी कीमत पर न मुसलमान को, न इस्लाम को, न मस्जिद को, न हरे रंग को देखना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो हम आपको एक एक कर देंगे। अभी जो ताज़ा मिसाल है, और 2014 के बाद लगातार ये जो नफ़रत है वो बढ़ती गई है। मुसलमानों पे हमले बढ़ते गए हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर भी हमले अब नज़र आने लगे हैं। जी हाँ, अभी जो लेटेस्ट खबर है वो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से, एमपी से है। वहाँ पे राम मंदिर बनाने के लिए चंदा लेने निकली भगवा ब्रिगेड ने मस्जिद की मीनार तोड़ने की कोशिश की। घटना इंदौर की है। जी हाँ, विनोद कापड़ी जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, फिल्मकार भी हैं, उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से ये जारी कर कहा है कि राम मंदिर बनाने के लिए चंदा लेने निकली भगवा ब्रिगेड ने मस्जिद के मीनार तोड़ने की कोशिश की। आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से वहाँ पर भगवा ही चारों तरफ लहरा रहा है। हरे झंडे को तोड़ने की कोशिश की गई है वहाँ पर, और अपना भगवा फहराने की कोशिश की गई है। वहाँ पर किस तरह से मस्जिद के मीनार को तोड़ने की कोशिश की गई है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए इस वीडियो को देखकर कि किस तरह से एक धर्म के प्रति ये नफ़रत बांटी गई है। जी हाँ, आपको फिर से एक बार बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला यही काम किया कि अपनी एक डिजिटल सेना इतनी बड़ी बनाई कि उसने सबसे पहले यही काम किया कि देश के हर हिंदुओं में नफ़रत बांटने की कोशिश की। उन्हें यह बताने की कोशिश की कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, मुसलमान इस देश का नहीं है, मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी नफ़रत की बातें जो मैंने खुद कई बार व्हाट्सएप पे पढ़ी है, जैसे मैंने एक बार पढ़ा कि एक हिंदू के दिमागों में क्या भर दिया गया है कि मुसलमान आपके घरों में घुसेगा, आपकी महिलाओं को उठा कर लेके जाएगा और उनकी इज्जत लूटेगा, उनका कत्लेआम करेगा। मोदी प्रधानमंत्री बने हैं जिसकी वजह से आप लोगों की जान बची हुई है। सोचिए, 77 साल पहले देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद इस तरह की घटनाएं कितनी बार आपने देखी हैं या सोची हैं। तो इस तरह से नफ़रत बांटने का काम शुरू हुआ। अब हम आपको कुछ और वीडियो दिखाते हैं जो विनोद कापड़ी ने लगातार ट्वीट किए हैं। विनोद कापड़ी ने एक और वीडियो ट्वीट किया। ये उनका दूसरा वीडियो है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कई साल पहले अफ़गानिस्तान के तालिबान की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती थी, अब ये भारत में आम है। जी हाँ, उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हरे झंडे को या किसी इमारत पर लोग भगवाधारी चढ़े हैं, वहाँ पर भगवा फहरा रहे हैं। चारों तरफ नीचे भगवाधारियों भगवा झंडा लहर रहा है। बिल्डिंग पर जहाँ पे इस्लामिक झंडे लगे हैं उन्हें तोड़ा गया है और भगवा झंडा फहराया गया है। और वो ये याद दिला रहे हैं कि किसी ज़माने में तालिबान इसी तरह से किया करते थे, मगर अब ये संघी इस तरह से कर रहे हैं, अब ये भगवा ब्रिगेड इस तरह से कर रहे हैं। अब इस देश में भगवा आतंकवाद आ गया है जो इस तरह से एक धर्म के पीछे पड़ा हुआ है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये भी वीडियो विनोद कापड़ी ने ही ट्वीट किया है और ये मध्य प्रदेश के दोराना गांव में राम राज्य आ गया है। यानी मध्य प्रदेश के दोराना गांव का ये वीडियो है और इसे उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मध्य प्रदेश के दोराना गांव में राम राज्य आ गया है। देखा नहीं आपने भारत को ध्वस्त होते हुए, यहाँ पर एक इमारत को गिरा रहे हैं, भगवाधारी वहाँ पर भगवा झंडा फहरा रहे हैं और एक इमारत को गिरा रहे हैं। विनोद कापड़ी ने चिंता जताते हुए ये लिखने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है
है कि ये भगवाधारी किसी इमारत को ध्वस्त नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत को ध्वस्त कर रहे हैं। जी हाँ, और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से नफ़रत फैली है, जिस तरह से नफ़रत बांटी गई है, ये देश के लिए ख़तरा है। एक और वीडियो विनोद कापड़ी ने जो शेयर किया है, अपने ट्विटर हैंडल से डाला है, वो वीडियो देखिए कि यहाँ पर भी एक इमारत पर चढ़े हैं भगवाधारी और वहाँ पर जो भगवा रंग का झंडा लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं और इस्लामिक झंडे को तोड़ रहे हैं। और विनोद कापड़ी ने यहाँ पर लिखा है ये आतंकवाद है, आतंकवाद, ये टेररिज्म है। साफ साफ जाहिर सी बात है कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर इस तरह की घटना हो जहाँ किसी धर्म को नुकसान पहुँचाया जाए, खुल्लम खुल्ला उन पर उनकी क्षति की जाए, तो ये किसी टेररिज्म से कम नहीं है, ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। और आपको बता दें कि पहले ये कहा जाता रहा है, हमेशा से मुसलमानों पर आरोप लगता रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो इसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये भी किसी आतंकवाद से कम नहीं, ये भी भगवा आतंकवादी है। ये जो आरएसएस के लोग हैं ये भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। और आपको बता दें कि कुछ साल पहले भी इन्हें आतंकवादी कहा गया था, जब मालेगांव जैसे धमाके हुए थे, तब भी जिसका आरोप साध्वी प्रज्ञा पर लगा था, साध्वी प्रज्ञा को भी आतंकवादी कहा गया था। तब भी इस देश के कुछ लोगों ने उसका खूब विरोध किया था कि इस देश में हिंदुओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, जबकि असल में इस देश के हिंदुओं को किसी ने आतंकवादी नहीं कहा था। आतंकवादी उन लोगों को कहा जा रहा है और आज भी कहा जा रहा है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो किसी के धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी की इमारत को तोड़ रहे हैं, किसी के झंडे को तोड़कर अपना झंडा लगा रहे हैं। अब आप एक और वीडियो देखिए। ये भी वीडियो विनोद कापड़ी ने ही ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर का ये वीडियो, उसके पीछे की ये आवाज़ तबाही की तरफ बढ़ते एक देश का एक और प्रमाण है। जी हाँ, ये वीडियो अगर आप देखें, इस वीडियो में किस तरह से आवाज़ आ रही है, किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, उस आवाज़ को विनोद कापड़ी ने बताया है कि ये आवाज़ इस देश के लिए ख़तरा है, ये नारे इस देश के लिए ख़तरा है। और ये जो भगवा ब्रिगेड है वो इस देश के लिए ख़तरा है। ये लोग इस देश को तोड़ रहे हैं। गाड़ी आ गई है, पुलिस गाड़ी आगे मैं जानता हूँ, इसलिए गिरा तो मैंने करूँ। हाँ हाँ, ये राम जी की एक छोटे से आह्वान पर आज हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। गांव डोराना के मुस्लिम समाज के बच्चों में डर का माहौल तो पैदा होगा ही होगा, और साथ के आसपास के गांव क्षेत्र मंदसौर में एक अच्छी सी चमक पैदा हो जाएगी। आपने छेड़ा था, अब छोड़ेंगे नहीं। अब एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो भी विनोद कापड़ी ने ही ट्वीट किया, जो उन्होंने एक पर एक कई वीडियोस जो डाले हैं, उसमें एक ये भी वीडियो है जिसमें इन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के इन वीडियो में तमाम भगवा आतंकी साफ दिख रहे हैं। राज्य में सरकार पुलिस नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। जी हाँ, आप इन वीडियो में अगर देखिए तो इन वीडियोज़ में पुलिस की गाड़ी भी आपको नज़र आएंगी, जिसमें पुलिस भी नज़र आएंगे, लेकिन उनके सामने ये हरकतें हो रही हैं। उनके सामने इस तरह से किया जा रहा है कि हरे झंडे को तोड़ा जा रहा है और भगवा झंडा वहाँ पर
लगाया जा रहा है, इमारत को तोड़ी जा रही है, मस्जिद के गुंबद को तोड़ा जा रहा है और वहाँ पर भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं, जिस पर विनोद कापली ने ये प्रतिक्रिया दी है और ये लिखा है कि इस राज्य में शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन है या नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, खेच खींचो, जय श्री राम, ये भगवा पे लो, भगवा भगवा लगाओ, ये भगवा लगाओ, भगवा ये भगवा लगाओ, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, वादी बेल दो, आने के बात कर लो, जय श्री राम, अरे गाड़ी बेल दो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन वीडियोस को जो आपने देखा, इन तस्वीरों को जो आपने देखा, ये पिछले कई सालों से ये तस्वीर इस तरह की आ रही हैं कि भगवा के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे अपने झंडे को लेकर जाते हैं, किसी एक धर्म को निशाना बनाते हैं, किसी एक धर्म के धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हैं, वहाँ पर नारे लगाते हैं जय श्री राम के। क्या यही है राम राज्य? क्या राम ने यही कहा है कि दूसरे के धर्म को तबाह करो? दरअसल यही है राजनीति, यही है नफ़रत की राजनीति। आप 2014 की, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि मोदी विकास और भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, लेकिन 2019 का अगर आप देखें चुनाव तो वो नहीं विकास के नाम पर आए थे, नहीं वो भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे। वो आए थे सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं नफ़रत की बातों को लेकर, क्योंकि 2014 से लेकर 2019 का जो नफ़रत का सफ़र रहा है, एक धर्म के जो कट्टरपंथी हैं उनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि मोदी हैं तो मुसलमानों का इस देश से सफाया हो जाएगा, मोदी हैं तो इस देश से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मोदी हैं तो मुसलमानों से इस देश का हिंदू महफूज है। सोचिए कि क्या 20 करोड़ मुसलमान 80 करोड़ हिंदू पे ख़तरा बन सकता है? इतने सालों से इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल कर रहे हैं, इसे किस तरह से नफ़रत में तब्दील किया गया है इस राजनीति के द्वारा, इस भगवा रंग के द्वारा, इन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा। और यही वजह है कि अभी जितने भी, अगर आप चुनाव को देखें तो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो काम कर रही है इसलिए जीत के आ रही है। जी नहीं, ये साफ़ है। और इन भीड़ को देखिए, जो अभी आपको हमने तस्वीरें दिखाई हैं, इन भीड़ को देखिए तो ये साफ कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी जीत रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के दम पर जीत रही है, सिर्फ़ और सिर्फ जो युवाओं को जिस तरह से धर्म के नाम पर गुमराह किया गया है उसके बल पर जीत रही है। वरना अगर आप देखें और आप खुद भी सोचें तो ध्यान रखिए कि क्या काम किया है। याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए क्या किया है जिसके नाम पर आप वोट देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।